नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबर। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हनुमानगढ़ जिले में भी दो गुटों में झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। यहां मंदिर के बाहर वीएचपी के प्रखंड प्रमुख पर हमला हुआ है, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मामला हनुमानगढ़ के नोहर इलाके का है, जहां मंदिर के बाहर आवारागर्दी करने वाले युवकों को रोकने से नाराज युवकों ने वीएचपी के प्रखंड प्रमुख सतवीर सहारण पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका गंभीर हालत में बीकानेर में इलाज चल रहा है। इस घटना से नाराज लोगों ने रावतसर नोहर रोड पर जाम कर हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि स्थानीय लोग दोषियों के कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। हालात को देखते हुए संभागीय आयुक्त बीकानेर, आईजी बीकानेर समेत कलेक्टर और एसपी ने नोहर में डेरा डाल दिया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। भीलवाड़ा शहर में आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद शहर में तनाव के माहौल में काफी कमी आई है। आदर्श के अंतिम संस्कार के बाद शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं, तो भीलवाड़ा शहर के बाजार खुल गए हैं। वहीं प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी गश्त कर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश में लगे हैं। शहर में शांति व्यवस्था कायम होने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने परिवार को इंसाफ का पूरा भरोसा दिया है। रात को जो घटना हुई थी उसके बाद कल भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया था कुछ संगठनों के द्वारा और परिजनों द्वारा कुछ मांग की गई थी। कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड लेते हुए उन मांगों पर सहमति बनी और शाम को अराउंड 5 PM जब सहमति बनी उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार सम्मानपूर्वक किया गया। मंगलवार को चाकूबाजी की घटना में आदर्श की मौत के बाद बुधवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी की अपील पर शहर को बंद रखा गया था। प्रदेश में एक के बाद एक हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं से राज्य सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। विपक्ष इन घटनाओं को लेकर लगातार सरकार को भेज रहा है। वहीं अब सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को पुरजोर जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराती रही है। अब राज्य सरकार के मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर इन घटनाओं के पीछे की हकीकत आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके प्रभार वाले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, राजस्थान की जनता को पूरी बात बताएं। हमारी बजट की योजनाएं, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, हमारी बिजली योजना, हमने जो बिजली फ्री की, हम जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में अमन चैन भाईचारा बनाए रखना हर मंत्री की, हर एमएलए की, हालांकि अपोजिशन पार्टी की, सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अब अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को 13 मई को अपने प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस वार्ता के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार हुए बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल की रिहाई की मांग को लेकर जयपुर में प्रदर्शन हुआ। प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे दलित समाज के लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जयपुर के जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरना देकर सभी दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और जितेंद्र गोठवाल को रिहा करने की मांग रखी। माननीय गहलोत जी, वर्तमान सरकार अवसादग्रस्त होकर के उन्होंने है जो अरेस्ट किया, इसी के विरोध में आज पूरे राजस्थान से पूरा दलित समाज लगभग 5000 की तादाद में आज राजस्थान से यहाँ लोग पहुँचे हैं और अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि आप जल्द से जल्द आदरणीय गोठवाल जी को रिहा करें, नहीं तो ये दलित समाज है जो पूरे राजस्थान की सड़कों पे उतरेगा और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। दलित समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जितेंद्र गोठवाल को जल्द रिहा नहीं किया गया तो दलित समाज पूरे राज्य में सड़कों पर उतरेगा। इस दौरान समाज के लोगों ने जितेंद्र गोठवाल को गलत तरीके से मामले में फंसाने के आरोप लगाए। 29 मार्च को अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश के डॉक्टरों ने विरोध जताया था। अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दौसा में फिर से गैंगवार में एक युवक की जान चली गई। मृतक खुद भी हिस्ट्री शीटर था। जीतू बरोदा नामक
हिस्ट्री शीटर की उस वक्त पीट पीट कर हत्या कर दी गई जब वो दौसा में खाना खाने के बाद लालसोट की तरफ जा रहा था। पुलिस के मुताबिक बीघावास मोड़ के पास कुछ बदमाशों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद बदमाशों ने जीतू बोरादा की गाड़ी पर हमला कर दिया। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो और कई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जीतू की तलाश शुरू कर दी गई। जीतू की क्षतिग्रस्त गाड़ी गेटावाल रोड के पास मिली, जबकि जीतू का शव जयपुर जिले के बांसखो के पास पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना करने के बाद शव को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। दौसा के एसपी के मुताबिक जीतू बोरादा पर भी 8 मुकदमे दर्ज थे। जीतू और उसके विरोधी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ा है ऑनलाइन ठगी करने वाला एक ऐसा गिरोह जिसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये गैंग अंतर्राज्यीय है और ये गैंग राजस्थान के साथ ही बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। ये गिरोह आधुनिक तकनीक की मदद से चंद मिनटों में लोगों के खातों से राशि उड़ा ले जाता है। ये एक मल्टी स्टेट गैंग है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इसके जो गैंग के मेंबर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं। ये जो 19 क्रेडिट कार्ड हमारे सामने आए, इनमें पिछले 3 या 4 महीने के अंदर करीब 100 से अधिक फ्रॉड की जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हुई है, ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आरोप के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक ये गिरोह अब तक 100 वारदातों को अंजाम देकर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 झुंझुनू और 1 सीकर का है। इनके पास से 9 क्रेडिट कार्ड और 4 मोबाइल के साथ ही बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर गैंग के बाकी साथियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस की कोशिश ये भी जानने की है कि इस गैंग के शिकार और कितने लोग हुए हैं। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने शादी के नाम पर 5 लाख रुपए लेकर 1 साल पहले भाग चुकी लुटेरी दुल्हन को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में जांच के दौरान पता लगा कि लुटेरी दुल्हन रीना ठाकुर की बजाय उसका असली नाम सीता चौधरी है। वो जबलपुर में गुड्डी उर्फ पूजा बर्मन के पास काम करती है। गुड्डी और पूजा बर्मन लुटेरी दुल्हन का गिरोह चलाती हैं। उसके पास कुछ लड़कियां और उनके फर्जी नाम, पते के आधार कार्ड और अन्य कागज भी मिले हैं। 12 दिसंबर 2021 को प्रकाश चंद्र भट्ट निवासी जोधपुरा ने केस दर्ज करवाते हुए बताया था कि एजेंट रमेश जैन ने रीना ठाकुर निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश के साथ उसकी शादी करवाई थी। शादी के एवज में परेश और रीना ने उससे 5 लाख रुपए लिए थे। रीना शादी के 7 दिन तक ससुराल में रहने के बाद पति के साथ जबलपुर गई। वापस आते समय रास्ते में रीना ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और अपने साथियों के साथ भाग गई। ये राजधानी की गलियां हैं। साफ सफाई का दौर खत्म होने के बाद नगर निगम हेरिटेज के इलाके अपनी पुरानी रंगत में आने लगे हैं। ये है परकोटे का इलाका। पर्यटकों की लिस्ट में शामिल इस इलाके का हाल देखिए, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के दौरा खत्म होते ही कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया। निगम के अधिकारियों की सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही इस कदर नजर आ रही है कि शहर में 3 दिन भी कचरा उठना मुश्किल हो रहा है। 3 दिन पहले कचरा नहीं उठता यहाँ से। हाँ, अरे उन्होंने उसको डिपो घोषित कर रखा, आधी गली का सारा कचरा यहीं पे गिरते। घरों से तो उठ रहा है कचरा। घरों पे आ रहे हैं लोग? नहीं, घरों पे नहीं आ रहे, ऊपर। स्वच्छता सर्वे की टीम ने 15 अप्रैल को शहर का सर्वे किया। सर्वे टीम के आने से पहले अभियान चलाकर बाजारों में कचरा डिपो को हटा दिया और रंगोलियां बना दी। अब प्रतिदिन निकलने वाला कचरा भी नहीं उठ रहा है, जबकि दूसरी तरफ पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जन की सुनवाई कैसे हो सकेगी। अप्रैल की भीषण गर्मी के बाद मई में भी मरुधरा के लिए खबर अच्छी नहीं है। मई का महीना मुश्किल भर रहने वाला है, लेकिन अगले 48 घंटे बेहद मुश्किल भरे होंगे। मौसम विभाग के माने तो पूरे प्रदेश में तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हीट वेव और कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने की संभावना बनी हुई है।
अगले 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान की यदि बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, तो पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत थोड़ी राहत होगी। लेकिन भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक रहेगा। अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। पोखरण शहर में भीषण गर्मी के बीच नहरबंदी की मार झेल रहे लोगों के लिए कुछ राहत की खबर है। नहरबंदी के दौरान भी हर वक्त पानी सप्लाई करने को लेकर जलदाय विभाग ने कमर कस ली है। पोखरण जलदाय विभाग शहर में 3 बड़ी SR टंकियों को नई लाइनों से जोड़ने के लिए करीब 1 करोड़ के बजट का अप्रूवल चाहता है, जिसके लिए फाइल चीफ इंजीनियर कार्यालय को भेजी गई है। स्वीकृति मिलने पर इन तीनों बड़ी SR टंकियों में कैनल के पानी लाइन से जोड़कर 10,000 से अधिक KL पानी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे आमजन को पानी की सप्लाई की जा सकेगी। हमने 1254 RD IGNP की मेन कैनाल पे हेल्ड अप कर रखा है पानी को, उसको हम बीलिया में लेके अभी पूरे शहर में सप्लाई कर रहे हैं। वर्तमान में नहरबंदी चल रही है, जिसमें IGNP के 1254 RD पर पानी को स्टोरेज कर रखा गया है, जो पानी बिलिया हेडवर्क में लेकर समय समय पर शहर में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन पानी सप्लाई की नई व्यवस्था 20 से 25 मई तक पूरी होने की संभावना है। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार श्रमिक कल्याण के दावे कर रही है, मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में ठेकेदार की मनमानी सामने आई है। नई सूचना मिलने पर आयुक्त ने भुगतान का आश्वासन दिया है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले पार्कों में सफाई और अन्य कामों के लिए ठेके पर मजदूर काम कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिला मजदूरों की है, जो उम्र दराज है। महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश मालवीय को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम से भी कम मजदूरी उन्हें मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें महज 100 रुपए का भुगतान प्रतिदिन किया जा रहा है, जो भी समय पर उन्हें नहीं मिलता है। पार्क में काम करूँ, हमारे यो 6 महीने लगो, 1 महीना की तो नेम हाजिरी न मंडी आ लाई हाजिरी मांडवा 11 महीना की 92 का महीने कम कर काटी आ लाई ने हमारे यो 6 महीने आल मन पैसे ही नहीं दिया। मारवाड़ की राजधानी कहा जाने वाला जोधपुर 564 साल का हो गया। जोधपुर की वर्षगांठ पर जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग में मारवाड़ रत्न समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मारवाड़ की ख्याति चहुं दिशाओं में फैलाने वाले सपूतों का सम्मान तो किया गया, बदलते परिवेश में सभी में अमन चैन के साथ जोधपुर की अपनायत को जीवित रखने का संकल्प लिया। जोधपुर एक ऐसा शहर जो सूर्य नगरी और ब्लू सिटी के रूप में विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान लिए हुए है। जोधपुर पूर्व नरेश ने इस मौके पर जोधपुर के गौरवशाली इतिहास को याद किया और सभी दिवंगत महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनायत की भावना कायम रखने की अपील की। अपनी जो धरोहर है, जो आर्किटेक्चर वगैरह है, उन्हें बचाने वास्ते बहुत ही जरूरी है। अपने जो पुराना शहर है, इनमें भी उन्हें ज़्यादा उन्हें भीड़ नहीं करनी है और उन्हें ज़्यादा परमिशन नहीं देना चाहिए। 564 साल का इतिहास समेटे जोधपुर अब नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। रियासत काल के राजघराने से लेकर वर्तमान राजनीति में अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत जैसे दिग्गज भी जोधपुर की देन हैं। कोचिंग सिटी में किडनी ट्रांसप्लांट की घटना से कई मरीजों के लिए उम्मीद बढ़ी है। कोटा मेडिकल कॉलेज में इस ऐतिहासिक ट्रांसप्लांट में एक खास बात यह भी रही कि एक मां ने अपने बेटे को किडनी डोनेट कर नया जीवन दिया। नैनवा निवासी 40 वर्षीय गुमान सिंह की दोनों किडनी खराब हो गई थी। लंबे समय से किडनी की परेशानियों से जूझ रहे गुमान सिंह को नया जीवन देने में डॉक्टरों के साथ ही उनकी मां का भी अहम योगदान रहा है। मेडिकल कॉलेज में अपना गुमान सिंह का ऑपरेशन हुआ है, उसकी माता ने किडनी दी है।
जयपुर के एसएमएस कॉलेज से आई डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें करीब 5 घंटे का वक्त लगा। इस ट्रांसप्लांट ने पूरे हाड़ौती इलाके में उम्मीद की किरण दिखाई है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में लोगों की लाइफ की क्वालिटी में सुधार होता है और ऐसे रोगी जो होता है वो कई वर्षों तक वो जी सकते हैं और नॉर्मल फंक्शनिंग भी कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा वाला जयपुर और जोधपुर के बाद अब कोटा मरुधरा का तीसरा शहर बन गया है। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी मनरेगा योजना में ऑनलाइन हाजिरी मनरेगा श्रमिकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नेटवर्क समस्या के चलते श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन नहीं हो रही। इसी से परेशान मनरेगा श्रमिकों ने हथाई पंचायत का घेराव किया और ऑनलाइन व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताया। मनरेगा श्रमिकों का आरोप है कि वे नए पखवाड़े के तहत पिछले 2 दिन से काम पर जा रहे हैं। कार्यस्थल पर मैट उनकी हाजिरी भी ले रहा है, लेकिन ऑनलाइन डिवाइस में श्रमिकों की हाजिरी नहीं लग रही। श्रमिकों ने बताया कि पिछले पखवाड़े में 11 दिन काम किया, इस दौरान भी 2 से 3 दिन ही ऑनलाइन हाजिरी भर पाई, बाकी के दिन ऑफलाइन हाजिरी हुई। मनरेगा श्रमिकों को आशंका है कि जब ऑनलाइन हाजिरी शो नहीं हो रही है तो आगे भी उनके भुगतान में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में इस स्थिति में श्रमिकों का भुगतान कौन करेगा? इधर सरपंच ने श्रमिकों को उनकी समस्या प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब आपको दिखाते हैं भालू की मस्ती। भालू पहाड़ियों से चलता हुआ सड़क पर आ गया। भालू अपनी मस्ती में मग्न था, लेकिन सड़क पर भालू को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर है राजसमंद के कुंभलगढ़ की। भालू सड़क पर से होता हुआ कुंभलगढ़ सड़क पर आ गया। वहां पर कई सैलानी भी मौजूद थे। हालांकि भालू अपनी मस्ती में था और वो सड़क से होता हुआ फिर से पहाड़ियों की ओर चला गया, लेकिन अचानक भालू के दिखने से पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये तस्वीर भी एक पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद की। पिछले कुछ दिनों से लगातार सैलानियों के बीच वन्य जीवों की साइटिंग हो रही है और ऐसा ही नजारा केलवाड़ा कुंभलगढ़ रोड पर नजर आया, जब भालू निर्माणाधीन इमारत की आड़ में कुछ वक्त के लिए छिपा हुआ नजर आया। आग उगलते सूरज के नीचे सुलगा देने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े। रेगिस्तानी सरजमी पर मौसम के इस प्रकोप से न सिर्फ आम आदमी परेशान है, बल्कि जानवरों के लिए भी जीना मुहाल हो रहा है। जंगल में ना सही, लेकिन जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गर्मी से राहत के लिए ऐसे कुछ कूल इंतजाम जरूर किए गए हैं, जिससे बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर, पैंथर और भालू पानी फव्वारों से लेकर कूलर की ठंडी हवा और खाने में आइसक्रीम समेत कई जायकों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं, वाटर गन लगाई गई है। डाइट में भी विशेष परिवर्तन किया गया है। खास तौर से जो भालू की डाइट है उसमें हमने इसमें सत्तू दिया जा रहा है। सत्तू के साथ साथ फ्रूट आइसक्रीम भी दी जा रही है। भालू को यहाँ फ्रूट आइसक्रीम और ठंडे सत्तू का जायका दिया जा रहा है। वहीं शेर के लिए ठंडे दूध का इंतजाम के साथ ही हिरण के लिए ककड़ी और ठंडे तरबूज को डाइट में शामिल करवाया गया है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर है, इसलिए पानी के साथ में इलेक्ट्रॉल इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं दी जा रही हैं। तेज गर्मी में जानवरों के लिए बड़े बाड़े में छाया और लगातार फव्वारे चलाकर ठंडक का इंतजाम तो किया ही गया है। पुरानी परंपरा को जीवित रखने का ये खास अंदाज देखिए, जहां एक पिता ने अपने बेटे की बारात ऊंटों पर निकाली। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी बाड़मेर जिले के गुड़मालिनी के गांव उदानियों की ढाणी की, जहां दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर नहीं बल्कि ऊंट पर सवार होकर दुल्हन को लाने निकला, तो सजे धजे ऊंट पर सवार होकर बाराती भी चले। ये शादी भादाराम देवासी के पुत्र डॉक्टर सुखदेव देवासी की थी, जिसमें बारात उनके निवास से 11 ऊंटों पर निकली। डाबाड़ गांव से ऐसी बारात पहली बार निकली, जिसके सपने कई लोग देखते हैं और अपनी इच्छाओं को मन में ही दबाए रखते हैं। भादाराम देवासी पेशे से समाज सेवी हैं।
बारात करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर नया नगर के देशांतर नाडी गांव निवासी पुरखा राम देवासी के यहां पहुंची। दुल्हा डॉक्टर सुखदेव बताते हैं कि यकीनन जब मेरी बारात गांव से निकल रही थी और जिस तरीके से लोगों के चेहरे पर खुशी थी, वो देखकर एक बात पर तो यकीन हो गया कि लोगों को आज भी अपनी पुरानी परंपराओं से बहुत प्यार है। पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के तौर पर पेश की जा रही ईआरसीपी पर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर जोर आजमाइश हो रही है, बल्कि आमजन भी अपने स्तर पर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही पहल है चंबल आरती। नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति ने मंडरायल के पास ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए चंबल की महाआरती की। करीब 200 से ज्यादा किसानों ने दीपकों से चंबल की महाआरती की। किसानों ने महाआरती के जरिए चंबल मैया से पूर्वी राजस्थान की धरा को हरा भरा करने और पानी की कोई कमी नहीं रखने की आराधना की। इस मामले में 16 मई की महापंचायत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चंबल के पानी से भरे कलश भेजकर परियोजना लागू करने की मांग की जाएगी। ये बारात खास है। यहाँ दूल्हा हेलीकॉप्टर पर अपनी दुल्हन को लेने नहीं गया है, बल्कि दूल्हा देसी अंदाज में बैलगाड़ी लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। बारात देवरिया गांव के बेरा रामर से 10 किलोमीटर दूर चावंडिया गांव गई, जहां पर बैलगाड़ी से बारात पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण बारात को देखने पहुंचे और दूल्हे के साथ बारातियों का स्वागत किया। तो कई बुजुर्गों को अपने जमाने वाली शादी याद आ गई। खास बात यह भी है कि बारात बेंगलुरु में रहकर कारोबार करने वाले देवरिया गांव के लक्ष्मण राम पवार के बेटे की थी। एमकॉम की पढ़ाई पूरी कर कारोबार में हाथ आजमाने वाले प्रदीप की शादी जब तय हुई तो उसने देसी अंदाज में अपना बारात ले जाने की इच्छा जाहिर की और फिर सभी की सहमति से 16 बैलगाड़ी में बारात लेकर 10 किलोमीटर दूर चावंडिया गांव पहुंचे, जहां पारंपरिक रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। आदिवासियों के हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव का दरबार फिर से सजने लगा है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद पड़े मेले को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, तो मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के साथ सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 साल बाद इस मेले में लोगों का आना शुरू हो गया है। प्रकृति की गोद में बसे इस धार्मिक स्थल की आदिवासी समाज में काफी अहमियत है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में लगभग 2 लाख के करीब श्रद्धालु गौतमेश्वर महादेव के दर्शन कर मेले का आनंद उठाते हैं। यहाँ प्रतापगढ़ जिले के साथ ही मालवा और गुजरात अंचल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और मेले में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा को लेकर मेला स्थल पर पुलिस जाब्ते की तैनाती हुई है, तो सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। मेले का समापन 18 मई को होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।